अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस दौर में जिस तरीके से स्मार्टफोन का रेगुलेशन आया है, हर हाथ में ये स्मार्टफोन है। हर घर के हर मेंबर के हाथ में स्मार्टफोन है। जहां इसके बेशुमार फायदे हैं, इससे हमें तमाम चीजें हासिल हो जा रही हैं, वहीं इसके बैड इफेक्ट जो हमारे बच्चों पर पड़ रहे हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आज बच्चा मोबाइल मांगता है और फट से हम पकड़ा देते हैं, धड़ल्ले से पकड़ा देते हैं और वो मोबाइल में मगन हो जाता है। मगन होकर के वो कितनी देर तक मोबाइल पे रहता है, कोई अंदाजा ही नहीं लगता। और जहां उसके हाथ से मोबाइल छीनते हैं, वो बच्चा रोने लगता है और उसको चुप कराने के चक्कर में फिर मोबाइल दे देते हैं। और इसका हमारे बच्चों पर बैड इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे बच्चों पर इसका नुकसान क्या हो रहा है, किस तरीके की बीमारियां बन रही हैं, इसको हमें जानने की जरूरत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में हमारे बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं इस मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हम आपको बताएंगे और उन बीमारियों से बचने का सोल्यूशन भी बताएंगे। लेकिन आपसे दरखास्त है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि इस मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से हमारे बच्चों में क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बच्चों के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में स्टार्ट करता हूं। स्मार्टफोन का पहला नुकसान जो हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है वो है डिजीज नंबर 1। क्या है वो? आई स्ट्रेन एंड विजन प्रॉब्लम। क्या है ये आई स्ट्रेन एंड विजन प्रॉब्लम? आई स्ट्रेन मतलब हमारे बच्चों के देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको आंख की तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो रेज निकलती हैं मोबाइल से, मोबाइल स्क्रीन से जो रेज निकलती हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, ये हमारे बच्चों की आंखों को नुकसान कर रही हैं। उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आखिर तक चली जाती है, उनकी जिंदगी के साथ, यानी जिंदगी की साथी बन जाती है और हमें जरा इसका एहसास भी नहीं है। तो दोस्तों, ये है पहली प्रॉब्लम जो हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रही है। डिजीज नंबर 2 यानी दूसरी बीमारी जो स्मार्टफोन से हमारे बच्चों में हो रही है वो क्या है? स्लीप डिस्टरबेंस। हमारे बच्चों को सही से नींद नहीं आती है, उनको सोने में दिक्कत हो रही है और इस नींद की ना आने की वजह से हमारे बच्चे बचपन से ही स्ट्रेस की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और इसकी मोबाइल स्क्रीन से जो ब्लू रेज निकलती हैं, वो जो नींद के हार्मोन्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्टिव होती हैं। नींद के हार्मोन्स नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चे हमारे सही से सो नहीं पाते हैं, कंफर्टली सो नहीं पाते हैं। और जब बच्चा कंफर्टली सोएगा नहीं तो उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। डिजीज नंबर 3, तीसरी बीमारी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी। मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। वो कहीं, आप देख लीजिए, अंदाजा लगाइए, कहीं एक कोने में जाकर मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं और अगर उनको डिस्टर्ब ना किया जाए उसी हालत में, तो वो मोबाइल के साथ कितने घंटे तक बने रहेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। डिजीज नंबर 4, पुअर पोस्चर एंड मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अनकंफर्ट महसूस करते हैं और उनको बैक पेन, नेक पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहती है। डिजीज नंबर 5, कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। क्या है ये कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम? हमारे बच्चों के ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, बच्चों के दिमागी ग्रोथ में और फिजिकल ग्रोथ में, दोनों में प्रॉब्लम होती है इस बीमारी की वजह से, जिस वजह से बच्चे हमारे
जितना उनके अंदर फुर्ती होनी चाहिए, जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए, उस तरीके से वो काम नहीं कर पाते। और डिजीज नंबर 6, सोशल स्किल्स एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। ये सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों। इसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो लोगों के बीच में आने से कतराते हैं, वो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, उनको बस मोबाइल से लगाव होता है, लोगों के ताल्लुक में, लोगों के कांटेक्ट में आने से बचते हैं। और जब बच्चे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उनके अंदर स्किल्स कैसे पैदा होगी? वो सोशल स्किल्स को खोते जा रहे हैं। और दोस्तों, डिजीज नंबर 7, 7वीं बीमारी क्या है? एडिक्शन ऑफ इंटरनेट। उनको इंटरनेट की लत लग जाती है और इस लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इंटरनेट की लत की वजह से उसी में खोए रहते हैं, कब उनको मोबाइल मिले, कब इंटरनेट चलाएं और उनको सुकून मिले। इस तरीके से थोड़ी देर तो उनको सुकून मिल जाता है, लेकिन आगे का उनका फ्यूचर जो है वो कंप्लीटली बर्बाद हो रहा है। इसको जरा ध्यान दें और अपने बच्चों को मोबाइल फोन से बचाएं। 8वीं बीमारी, जो सबसे खतरनाक बीमारी है, एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। इस तरीके से जब बच्चों के हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल जाता है, तब वो अकेले में बैठकर उस पर क्या देखते हैं, कौन सा कंटेंट देखते हैं। वो कभी क्रिमिनल कंटेंट देखते हैं और कभी नॉनवेज कंटेंट देखते हैं। इस तरीके से बचपन से ही उनके दिमाग में ये चीजें बस जाती हैं और वो बड़े होकर या उसी उम्र में वही एक्टिविटी करना चाहते हैं। हमने बच्चों में देखा है, अक्सर वो मोबाइल फोन देख करके अपने हम उम्र के बच्चों में वैसा ही एक्ट करने की कोशिश करते हैं जैसा कि उन्होंने मोबाइल में देखा है। दोस्तों, अपने बच्चों को मोबाइल फोन से बचाना बेहद जरूरी है। अगर हम उनकी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, उनके फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो उनको हम स्मार्टफोन से दूर रखें। और इससे बचने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर इन तरीकों पर आप अमल करते हैं, इसको अपने अंदर लागू करते हैं, तब इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से आपके बच्चे स्मार्टफोन की बैड इफेक्ट से बच सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, सेट द लिमिट्स। अपने बच्चों को अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो उसकी एक लिमिट तय कर लीजिए कि हमें 10 मिनट के लिए देना है, 15 मिनट के लिए देना है या आधे घंटे के लिए देना है। पहले तो कोशिश करें कि बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं है, और अगर आप दे भी रहे हैं तो एक लिमिट तय कर लीजिए, उस लिमिट से वो क्रॉस ना होने पाए। यह है सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2, मोबाइल से बचाने के लिए जो दूसरा तरीका क्या है? प्रमोट अल्टरनेटिव एक्टिविटी। मोबाइल से हट करके उनके लिए कोई ऐसी चीज तलाश कीजिए जिसमें वो बिजी रहें। उनको प्रमोट कीजिए, अल्टरनेटिव एक्टिविटी में उनको लगाइए जो मोबाइल से हट के हो। इस तरीके से अगर बच्चे खेल कूद में ध्यान बटाएंगे या किसी और चीज में ध्यान बटाएंगे तो उससे जो है मोबाइल फोन से बचने के चांसेस ज्यादा हैं। 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज पेरेंटल कंट्रोल। अपने आप का जो पेरेंटल कंट्रोल है, जो बच्चों के ऊपर हमारा होना चाहिए, वो कंट्रोल उनके ऊपर लगाइए, कंट्रोल करिए उनको। जब आप उनको कंट्रोल करेंगे, जिसको पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं, तो इससे भी हमारे बच्चों में मोबाइल की लत जो है, जो एडिक्शन लगा हुआ है, वो छूटने के चांसेस ज्यादा हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है दोस्तों? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी ए रोल मॉडल। आप खुद एक रोल मॉडल बनिए अपने बच्चों के लिए। जब आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनेंगे, आपके बच्चे वही करते हैं जो आप एक्टिविटी करते हैं। तो अपने आप को एक रोल मॉडल बनाइए अपने बच्चों के लिए, अगर उनका फ्यूचर संवारना है तो। इस तरीके से
जब वो हमारी आदत को देखेंगे, हमारी एक्टिविटी को देखेंगे, हमारी हॉबीज को देखेंगे, वो इसको कंडक्ट करेंगे, उसको अपने अंदर महसूस करेंगे। इस तरीके से हमारे बच्चे मोबाइल फोन के यूज से बच सकते हैं। और सॉल्यूशन नंबर 5 क्या दोस्तों? क्रिएट ए टेक फ्री जोन। अपने बच्चों के लिए टेक फ्री जोन बनाइए। जो अपने आप के बच्चे जहां सोते हैं, जहां खाना खाते हैं, या उनका स्टडी रूम है, वहां कम से कम यंत्रों का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम इंस्ट्रूमेंट वहां रखिए। मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, टीवी हो गई, इस तरीके से जो टेक्निकल चीजें हैं जो आपके बच्चों पर बैड इफेक्ट डाल सकती हैं, इन चीजों को वहां से हटाइए, इन चीजों से उस जगह को फ्री बनाइए। दोस्तों, आज के इस दौर में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, इस माहौल पर कंट्रोल करने के लिए हमें अपने आप को खुद आगे लाना होगा। जब हम खुद इस चीज को अपने ऊपर लागू करेंगे तो हमारे बच्चे भी इससे बचने की कोशिश करेंगे। और इस दौर में बहुत ही जरूरी है अपने समाज को बनाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए, कि उनको इन सब चीजों से दूर रखा जाए। और इसको सिर्फ हम ही कर सकते हैं, एक पेरेंट ही कर सकता है उसको। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और उनके फ्यूचर को बनाने की कोशिश करें।